नमस्कार दोस्तों, आज हमारे एक नए व्लॉग के साथ आपके समक्ष हाजिर है हम लोग। बहुत शुद्ध हिंदी में बोल दिया मैंने। तो हिंदी तो आती है, पंजाबी तो आती नहीं है। हाँ, तो ये अभी हिंदी में ही बोलूँगा मैं। तो सोचा कि कहीं घूम के आया जाए। तो सबसे पहले सोच हमारी ऐसी थी कि ऐसी जगह पे जाया जाए कि भाई बच्चे हैं हमारे साथ में, कुछ नॉलेज सीखने को मिले उनको, कुछ स्कूल से रिलेटेड, कुछ ज्ञान से रिलेटेड, कुछ नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें हों। तो यहाँ पर जालंधर के पास में एक साइंस सिटी है, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ घूम के आते हैं। तो सुबह सुबह यहाँ से निकले। तो भाई साहब प्लान तो बन गया था जाने का। तो जैसे ही सुबह हुई तो हमने देखा कि बरसात हो रही है बाहर, और हम लोगों ने इसका पैकेज भी ले लिया था और पैकेज कैंसिल भी नहीं हो सकता था। और पैकेज के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मैडम बहुत एक्साइटेड हो रही है बताने के लिए, क्योंकि उसमें मेरी गलती थी। तो एक्चुअली मेरी गलती भी नहीं होगी, मेरी गलती भी नहीं, ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं ना। तो बात कुछ ऐसे हो गई कि हम लोग ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं जहाँ पर भी करते हैं। तो ऑनलाइन जब पेमेंट हुई तो पेमेंट का प्रोसेस अभी चल रहा था। देन उसके बाद में मुझे कुछ एरर आया कि ये जो साइट है वो नॉन सिक्योर है, सिक्योर नहीं है। तो अगर आप बैक जा सकते हैं तो बैक मतलब आप चले जाइए, तो बैक का बटन आया नीचे। तो मैंने उसको बैक कर दिया। बैक करने के बाद में मैंने सोचा कि भाई अभी जो मेरा पेमेंट मेथड है वो मैं चेंज कर देता हूँ। पहले मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा था, देन उसके बाद फिर मैंने यूपीआई से पेमेंट किया। तो फिर मैंने यूपीआई से जब पेमेंट किया तो उसके बाद में भी मतलब सेम वही पेज आ गया साथ में कि पेज इज़ नॉन सिक्योर करके। तो मैंने उस पेज को भी रिटर्न कर दिया कि भाई पेमेंट नहीं करते हैं। तो जब मैंने थर्ड टाइम करने की सोची पेमेंट, तो मुझे लगा कि यार 2 बार तो मतलब मैं हो चुका है, तीसरी बार भी होगा। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि भाई मतलब एक बार चेक कर लेता हूँ कि पेमेंट गेटवे में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें 2 बार पेमेंट डिटेक्ट हो चुकी थी, 2 बार पेमेंट चली गई थी। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई अब पेमेंट 2 बार चली गई है, तो अब क्या किया जाए। मैंने उनकी वेबसाइट में सब जगह मैंने चेक कर लिया, कहीं पर भी ऐसा प्रोसेस नहीं था कि भाई आप अपनी टिकट कैंसिल कर सकते हैं, कहीं पर भी प्रोसेस नहीं तो था। फिर क्या किया, कुंडा हो गया हमारा तो 2 बार। फाइनली फिर उसके बाद में मैडम ने मतलब चाहती थी कि मेरी बेइज्जती हो जाए, तो वो हो गई। बेइज्जती कौन सी? 2 बार पेमेंट चले गई। तो अब 2 बार गई, अभी तक आई बातें अब मुझे सुनने के लिए मिलेगी। तो फाइनली इन्होंने सुनाया, वो तो चलो आदत पड़ गई, काफ़ी टाइम हो गया। तो फाइनली अच्छा, फिर हम बहुत लोगों सुनाती हूँ ने ना मैं आपको। फाइनली अभी हम लोगों ने ये सोचा कि चलो वहाँ जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 टिकटें हो गई है हमारी, तो प्लीज़ एक कैंसिल कर दीजिए आप। तो इसी अच्छी सोच के साथ हम लोग निकले, और बाहर बारिश भी थी लेकिन जाना भी था, तो कि टिकट हो चुकी थी। और टिकट होने के बाद भी ये था कि अभी एक टिकट के पैसे भी वापस लेने थे, तो अब तो और जाना ज़रूरी था। तो फाइनली फिर हम लोग निकले यहाँ से। ये देखिए, ये है बिस्मित, हमेशा सबसे लेट तैयार होगा। मेरा नाम है बिस्मित, मेरा नाम सुनकर सब हो जाते हैं खुश, और बाद में मेरे पास आकर सब नहीं रहा। ब्यास से हम लोग निकले ना, तो बीच में एक टोल प्लाजा पड़ता है, ठीक है। उसको ढिलवा, आई थिंक कुछ ढिलवा गांव है वहाँ पे। मिस्टर तो फाटक होती थी। मैं टोल प्लाजे की बात कर रहा हूँ, तो मैं नॉट फाटक, टोल प्लाजा जो है वो ढिलवा में पड़ता है। तो और वहाँ से टोल प्लाजा से हम लोग आगे निकले। मैं पब्लिक को बता रहा हूँ कि एक टोल प्लाजा भी पड़ता है अगर आप ब्यास या अमृतसर से आते हो तो फिर। तो वो टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद में एक और गांव पड़ता है सुभानपुर, जहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग थी। ये रेलवे क्रॉसिंग तक खड़े हैं ना, आप देखो सामने एक लाइन से गड्डियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, एक तो पीछे एक। जो रूल है जिस तरीके ना खड़ा होना चाहिए वा, क्योंकि रेलवे फाटक खुल्लू होगा तो फिर अगों दी भी गड्डियाँ आनियाँ अपोजिट साइड तो। ये ਜਿਹੜੇ महाराज है एक ब्लैक कलर के महिंद्रा गड्डी जे इन्हों ने लिया के उत्थे गड्डी खड़ी करती, ठीक है। हुण जो रेलवे फाटक खुलना वा इन्हें जाम ला देना सारे जगह से।
उसी टाइम पे मेरे बेटे ने कहा पापा पापा अभी आप देखना ये एक है ना, इसके पीछे और भी आ रहे होंगे। और बिल्कुल उसकी बात सही हुई। उसके पीछे से एक और महिंद्रा वाले आ गया। पता नहीं महिंद्रा का जो ओनर है अगर वो सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ये अपनी गाड़ियाँ जिसको बेचते हैं वो सोच समझ के बेचो, सब आपकी कंपनी का नाम खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दूसरे महिंद्रा वाले भी आ गए, देन उन्होंने वो गाड़ी उनके पीछे में लगा दी और उसके पीछे में बाइक वाले भी आ गए, बाइक मतलब सब अपोजिट साइड में लग गए। तो ये सच में एक बहुत गलत बात है कि भाई एक सीक्वेंस में गाड़ी लगी है और वहाँ पर जो रास्ता है वो छोटा है, 2 वे है, तो आप एक जगह पे एक के पीछे एक गाड़ी खड़ी रखो, आपको ताकि आने जाने वाले को भी कोई मुश्किल आसानी हो। तो रूल रेगुलेशन प्लीज़ फॉलो करो, किसी को कुछ देर नहीं होती है, उल्टा अगर आप जल्दी जाने के चक्कर में आपको उतना टाइम लग सकता है। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। चलो जी पहुंच गए ਅਸੀਂ पुष्पा गुजराल सिटी साइंस सिटी च। इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि एंट्री कर गए, लेकिन जो सामने बोर्ड था लिखा हुआ था बड़ा बड़ा पुष्पा गुजराल सिटी, तो उसकी हम लोगों ने फोटो ही नहीं ली क्योंकि मैडम व्लॉग बनाने में बिजी थी एक जगह पे और मैं तो ड्राइव कर रहा था। मैं बेचारा क्या कर सकता था। मैं व्लॉग में थी, अपनी रील भी बना रही थी साथ साथ में, तो गलती से मैंने उसका फोटो ही नहीं लिया। तो उन्होंने किस तरह दिखानी फोटो कुछ नहीं, वो सब हमारे समझदार व्यूअर्स तो समझ जाएंगे। हम पुष्पा गुजराल जलंधर साइंस सिटी में गए थे और तुरंत ही गूगल महाराज उनको बता देंगे ये देखो भाई ये है फ़ोटो हमारी, ठीक है। तो वो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा। फाइनली हमारी एंट्री हुई, तो एंट्री पे हमारे वॉचमैन भाई साहब उन्होंने हमको रोक लिया और हमको बड़े प्यार से प्रणाम करते हुए बोला कि आप वहाँ जाइए काउंटर पे, एक और महाराज बैठे हुए, उनसे आप 30 रुपये की पर्ची लेकर आ जाइए। तो हमने पूछा भाई क्यों 30 रुपये की, हमने तो पैकेज करवाया है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई 30 रुपये तो पैकेज तो आपने आपकी फैमिली का करवाया है, ये गाड़ी का कौन करवाएगा। तो गाड़ी तो भाई पार्किंग में लगानी पड़ेगी आपको, तो पार्किंग के 30 रुपये जो है हमको वो एक्स्ट्रा देने पड़े। ਅੱਜ बिना ही पछाड़े कोलो लंघ गए जो रख दे सी टोल टोल के जेड़े हुंदे सी आवाज़ां दूरों मार दे कोलों दी ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਰੈਲੀ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 1 ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟਿਕਟਾਂ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੜੀ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਵਾਰੀ कैंसिल हो गई तो पेमेंट 2 बारी चले गई मेरी। मैडम को ये बोला कि भाई आपकी वेबसाइट के कारण आपकी वेबसाइट स्लो चली और आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, जिसकी वजह से मैंने पेमेंट गेटवे से अपनी एंट्री वापस ले ली। मैं वहाँ से वापस चले गया, उसकी वजह से उसके बावजूद भी 2 बार आपकी पेमेंट कट चुकी है। तो वो मैडम ने मेरे को ये जवाब दिया कि भाई 2 बार चली गई है, अब तो पैसे वापस नहीं होंगे। ठीक है, तो वो है कि भाई जिसके पैसे लगे उसको तो दुख होगा, उन्होंने तो बड़े प्यार से बोल दिया आप मेल कर दो, उन्होंने बोला आप मेल डाल दो। तो ये मेल की बात तो बहुत लेट हुई, लेकिन भाई उन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि पैसे तो वापस नहीं होंगे। भाई पैसे वापस क्यों नहीं होंगे, पैकेज लिया है, गलती से हो गया, सेम पैकेज है, फैमिली भी हम तो आपके सामने खड़ी टाइम है, दे ही होया ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत गलत बात है ना। रिफंड का रूल तो होना ही चाहिए, भले आप एक सर्टेन अमाउंट काट के या जो भी चार्जेस काट के आप उसको रिफंड कर दीजिए, ठीक है। और सबसे पहले तो जो गलती थी वो इनकी वेबसाइट की थी। हाँ, उन्होंने दी गलती, जाते वेबसाइट बनाओ ही ना तुम ही। हाँ, कि वेबसाइट में ऐसा कुछ ऑप्शन ही मत डालो कि भाई कस्टमर घबरा जाए। वेबसाइट सिक्योर और नहीं है। मेरे को पूरा विश्वास है कि ये खाली मेरे साथ नहीं हुआ रहेगा, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो उनके साथ भी हुआ रहेगा। और अगर गवर्नमेंट डिजिटल को अगर इतना प्रमोट कर रही है तो डिजिटल सिस्टम भी सुधारे। ऐसी वेबसाइट मतलब नहीं होनी चाहिए जो मतलब लोगों को इस तरीके से धोखे में रख के पैसा उनसे ले लें। तो फाइनली जो भी था वहाँ पे हमारी बातचीत हुई, पैसे तो वापस हुए नहीं, जो टिकट्स हमारी एक पैकेज की थी वो हमको मिल गई।
और उसके बाद में फिर हम लोगों ने अंदर एंट्री लेनी चाहिए। तो जैसी एंट्री लेनी चाहिए तो वहाँ पर फिर पंगा। एक और देवी माँ खड़ी थी वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे हाथ में कैमरा देख लिया। हाँ, तो जैसे ही कैमरा देख लिया तो उन्होंने बोला कि भाई इसकी भी टिकट कटानी पड़ेगी। कैमरा मैडम कैमरे की टिकट लगती अंदर जाने में। तो हमने ये बोला कि भाई हमने पैकेज 2 बार करा लिए हैं, अब उस पर भी अब कैमरे की टिकट कटानी पड़ेगी, ये क्या रूल है। तो अब फिर फाइनली अब वो बोलते हैं कि आप भैंस के आगे बीन बजाओ, कोई मतलब नहीं होता। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ। तो फाइनली फिर फिर टिकट ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ और फिर हमने कैमरे के भी पैसे दिए। वहाँ पे 100 रुपीज़ लिखे थे, लेकिन 50 रुपीज़ हम लोगों ने कैमरे की पर्ची कटाई। दैन उसके बाद में हमारी फाइनली एंट्री होगी। स्वर्ग में एंट्री हुई। ठीक है, अंदर गए वहाँ पे, और किस टाइप का वो स्वर्ग था वो तो हम लोग बताएंगे आपको, आगे देखिए। उसके बाद में फाइनली हमारी अंदर एंट्री हो गई। फाइनली एंट्री लेने के बाद में फिर हम लोग सबसे पहले जो उनका स्टेप था वो था साइंस हॉल। साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। वहाँ पर हम लोगों ने देखा धूम थिएटर, जहाँ पे मतलब 360 व्यूज़ में फिल्म्स चलती है। मूवी देखी उसमें उन्होंने science से related। कुछ आई थिंक 45 मिनट्स की मूवीज़ थी जो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड थी वो मूवीज़। तो काफ़ी मज़ा आया वो देख के, बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पर। देन उसके बाद डोम थिएटर की जो मूवी थी वो ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग सिमुलेटर पे गए हम लोग, फिर उसमें भी इंजॉय किया। काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस, वो भी बहुत अच्छा था। काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ पर भी बच्चे लोगों ने बहुत इन्जॉयमेंट किया, सब लोग चीख रहे थे ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद में साइंस हॉल में देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली साइंस से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें हैं, एग्जीबिशन टाइप से है वहाँ पे। काफ़ी सारे सैटेलाइट्स है जो हमारे मतलब अंतरिक्ष में नासा के द्वारा और हमारी जो इंडियन जो साइंसदान हैं उन्होंने जो अंतरिक्ष में जो रॉकेट भेजे हैं वहाँ पे, तो उनकी सारी एक ना मॉडल बना हुआ है, उनका डमी बना हुआ है वहाँ पे। तो वो डमी के द्वारा ना आपको सारी चीज़ें समझाई गई है कि कैसे सैटेलाइट काम करते हैं। और वहाँ पे बटन्स दिए गए, जिन बटन्स को दबा के आप देख सकते हैं कि अगर ये बटन दबाया जाए तो वो किस तरीके से ऑपरेट होता है, किस तरीके से सैटेलाइट चलती है। थोड़े बैटरी शायद लो थी उनकी, कई सारे बटन्स नहीं काम कर रहे थे, कई सारे लेकिन नहीं काम चीज़ाਂ कर रहे थे। ਅੱਛੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਟ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਯਾਰ ਬੈਸਟ ਫੁਟੇਜ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ, है ना। मैं अपना सेल्फी लेने से थोड़ी सी बिजी हूँ। जिसका काम उसी को साचे, दूजा करे तो क्या करे दूजा करे तो नहीं लागे समथिंग कुछ ऐसा था। तो वही है कि मतलब जिसका काम है वही करेगा। ठीक है, अब ड्राइविंग करना मेरा काम है, मैडम को लेके जाना इधर उधर। मैडम में ड्राइविंग होती मिस्टर। तो ड्राइविंग वो इनको जो ड्राइविंग आती है वो रॉकेट जो है ना वहाँ भी हम लोगों ने देखा, और वो पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ था, अंतरिक्ष से वापस भेज दिया कई उन्होंने। बार ड्राइविंग पे लेके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सबूत दिखावा। वो जो ड्राइव करके ये मैडम गई थी ना अंतरिक्ष में, वो रॉकेट वहाँ पे था, टूटा फूटा पड़ा हुआ था। और एक और चीज़ थी कि अंतरिक्ष में अगर हम लोग जाएंगे अपनी कुछ खोज करने, जैसे मैं भी जा सकती हूँ शायद, हो सकता है इन फ्यूचर, तो उसमें कौन सा फूड लेके आपको जाना है, फूड कौन सा लेके जाना है कि आप वहाँ पे रह सको इतने टाइम ऑक्सीजन के बिना। देखिए फूड कौन लेके सा जाना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा फूड लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फूड थोड़ा उधर कौन सा? एक्सप्लेनेशन जो है ना वो इनका हमेशा गड़बड़ रहा है। तो एक वहाँ पे एक एरिया ऐसा था जहाँ पे एस्ट्रोनॉट, जो एक एस्ट्रोनॉट हम बोलते हैं ना, एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वैसे तो मैडम ने बोला कि मैं भी जा सकती हूँ, बिल्कुल जा सकते हो। तो जो एस्ट्रोनॉट जो इतनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करने के बाद 20-25 साल की तपस्या के बाद जो उन लोग एस्ट्रोनॉट बन के ऊपर जाते हैं ना अंतरिक्ष में, तो मैडम तो 10 मिनट में जा सकती है। तो उन लोग वहाँ पे जाके क्या खाते हैं, कैसी चीज़ें उनको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती, क्योंकि उन लोग हर चीज़ नहीं खा सकते हैं। दाल चावल
और ये सारी चीज़ें वो सब नहीं खा सकते हैं। जैसे हमारे मिस्टर को अगर नहीं दोगे दाल चावल तो फिर वो बोलेंगे हाँ, बनाए तो क्या है आज, मैं जाऊँगा तो स्टॉक करके लेके जाऊँगा पूरा। आज बनाए क्या तो है। वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत हार्ड फॉर्म में होती है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई थी कि ये सारी चीज़ें जो एस्ट्रोनॉट है वो वहाँ पे जाके खाते हैं, इस तरीके से इससे सर्वाइव ऑक्सीजन करते हैं। लेवल जो है वो बढ़ता है, ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा फील नहीं होती। जैसे वो दालचीनी थी और भी छोटी छोटी और भी चीज़ें काफ़ी थी, चॉकलेट्स साथ- वगैरह भी चॉकलेट्स थी वहाँ पे। हाँ, वो साथ में लेके जानी है अगर आपको जाना है। बर्ड्स के बारे में भी, जो टाइप की जो बर्ड्स है, जो इंडियन बर्ड्स है, वो किस तरीके से यहाँ पे मतलब सरवाइव करती है और किस तरीके से उनके जो घोंसले, उनके जो नेस्ट है वो किस तरीके से रहते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग को वहाँ पे देखने के लिए मिली। मैडम कुछ खा लो। साइंस हॉल से जब हम लोग निकले तो काफ़ी टाइम हो चुका था, लंच करने का टाइम हो चुका था, बच्चों को भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कैंटीन से कुछ अच्छा खाते हैं। बाहर से बहुत लोग आते हैं साइंस सिटी घूमने के लिए, और अगर आने वाले हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि अगर उनके साथ में बच्चे हैं, इवन अगर वो अकेले भी है, तो फूड ना वो खुद अपने साथ लेकर आए यहाँ पर, क्योंकि इनकी जो कैंटीन है ना, वो कैंटीन पता नहीं ये हाइजेनिक भी है या नहीं है, मुझे तो नहीं लगा देख के कि हाइजेनिक भी है। और मैं जैसे कि मतलब महाराष्ट्र से आया हूँ, तो महाराष्ट्र में ये पाव भाजी, वड़ा पाव, ये सारी चीज़ें काफ़ी फेमस है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यही चीज़ ट्राई करते हैं वहाँ पे। तो पाव भाजी हम लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर कर दिया। वो पाव भाजी नहीं थी, वो मतलब ऐसा था कि वो स्वीट पॉइजन लगा, मतलब हम लोग को एकदम अजीब से सड़े से पाव थे, और इतनी छोटी सी कटोरी में भाजी दी हुई थी। तो लेकिन भूख लगी थी, तो उसकी वजह से मतलब मैंने खा लिया, जैसे तैसे करके खा लिया, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। भाई साहब फूड खाया हम लोगों ने साइंस सिटी की कैंटीन से, और पाव इतने गंदे, बाप रे, उसको तो कोई ब्रेड थे। मेरे जैसा जिगर वाला ही खा सकता है बाबू। दैन उसके बाद में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो मेन बात यह है कि एक तो फूड उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साइंस सिटी बहुत अच्छा है, आप घूमने के लिए जाइए, नो डाउट काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी, बच्चों के लिए भी अच्छा है, लेकिन फूड हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। और दूसरा, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम लोग जहाँ से आए हैं, इवन जालंधर भी बहुत बड़ी सिटी है, तो इवन बॉम्बे में या बड़ी सिटियों में क्या होता है ना कि एक सब्जी वाले के पास भी QR कोड होता है, इधर नहीं। ठीक है। यहाँ पर हर एक काम आपको कैश में ही करना पड़ेगा, और हम लोगों ने कैश रखा नहीं था अपने हाँ, पास में, हमारे क्योंकि पास हमको पता है कि भाई ऑनलाइन सब जगह पे हो जाता है, तो कैश आज के टाइम पे रखना भी नहीं चाहिए। बच्चे तो बोलेंगे ये लेके दो, हमें वो दे के दो, तो लेकिन हमारे पास कैश नहीं था और ATM भी वहाँ पे था नहीं, वो बाहर जाना पड़ेगा, तो फिर अहीं नहीं लेके दिता। फिर बड़ी मुश्किल दे नाल उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट असीं किस तरह करके पहला उन्होंने पेमेंट की थी। जी हाँ, कुछ भी मतलब वो जो चाहिए था वो हम लोग खा नहीं सके वहाँ पे, राइड ठीक भी, है। राइड और सभी जो मिला वहाँ पे देन वो भी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। तो कैंटीन हम लोग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे। आप लोग बाहर से खा के आइए, और या तो वहाँ पर लेकर जाइए और अपना फूड ही खाइए वहाँ पे, वो सबसे बेस्ट है। सबसे जो इंटरेस्टिंग मुझे लगा वहाँ पे बोटिंग, मिस्टर ने तो नहीं की थी बोटिंग, वो बैठे थे चुपचाप आराम से, बहुत आराम से बैठा था, आप देख लीजिए ना। झूठा ले। मैं और मेरा बेटा वड्डा दोवें लगे, वो एक्साइटमेंट कदी अगे बोटिंग करे, ਉਹਨੂੰ चलाए कदी पीछे चलाए, ਉਹਨੂੰ समझ ना आवे कि करना हो ना। तो मेरा हस्बैंड आराम ना बैठे, इंजॉय कर रहे पूरा। भाई साहब मैं छोटा बेटा इतना तंग कर इंजॉय रहा है। कर रहा था, मैं इतना इंजॉय कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरी नाव चला रहे हैं ना मुझे तैरना आता है और ना इन लोगों को आता है, लेकिन दोनों इतने एक्सपर्ट बन के पैडल पे पैडल मारे जा रहे थे ना कि भाई हम तो टाइटैनिक चला के आ चुके हैं भाई, हमारे से तो बड़ा कोई पायलट है ही नहीं। तो फाइनली फिर मैंने वही सोचा कि टाइटैनिक भी डूबा था, तो अब मैं करूँ क्या। बहुत खुद लग जाती। दिल पे हाथ रख के मतलब मैं बैठा हुआ था कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, बस किसी तरीके से किनारे पहुंच जाऊँ मैं। हाँ, ऐसे लग रहा था बहुत बड़े ओशन में बैठे हैं और वहाँ पे हम लोग इनको नीचे गिरा देंगे। स्विमिंग आनी चाहिए, सब लोग को स्विमिंग आनी चाहिए। मेरे बेटे को थोड़ी बहुत आती है, तो वो मतलब एक लक था कि अगर मतलब हम लोग पलट जाते तो वो कम से कम मुझे बचा लेता। तो लेकिन चलो भगवान की कृपा से ये सब नहीं हुआ,
और काफ़ी स्कूल के बच्चे भी वहाँ पर आए थे जो बोटिंग कर रहे थे, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ थे, ਉੱਥੇ enjoy ਇੰਜੋਏ कर रहे थे। ਕੀਤਾ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। एक तो क्या था कि शायद रश उस दिन ज़्यादा था, स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, तो जो बोटिंग है ना वो आपको एक तो बोटिंग की टिकट भी अलग से कटानी पड़ती है, बोटिंग के पैसे लगे, ठीक है, वो पैकेज में इंक्लूड नहीं था। देन उसके बाद भी वो काउंटर पे मैडम का वही हाल हुआ कि वहाँ पर भी ऑनलाइन सर्विस नहीं थी, और पैसे वहाँ पर खत्म। भी ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सब अपने चिल्लर विल्लर सब इकट्ठे करके, क्योंकि बच्चे पीछे पड़े हुए थे कि बोटिंग करनी है, तो वो सारे इकट्ठे करके हम लोगों ने दिए। देन उसके बाद में फिर बोटिंग में गए। मेरा बेटा तो अच्छा खासा गुस्से में था, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम उसे भी पता है, एक 10 साल के बच्चे को भी पता है ऑनलाइन सिस्टम, और इन लोग को नहीं पता है जो इतने बड़े बड़े यहाँ पे साइंस सिटी करोड़ों की जो खोल के बैठे हैं, उनको ऑनलाइन सिस्टम के बारे में नहीं मालूम है। तो फाइनली बैठ गए। देन उसके बाद जब 5 मिनट ही हुआ रहेगा तो वो जो इंस्ट्रक्टर था वो वहाँ से हमको आवाज़ देने लगा कि भाई आ जाओ आपका टाइम हो गया। तो मेरा बेटा उठ के उन्होंने बोला कि भाई नहीं आऊँगा, जाओ क्या कर लोगे। तो हम लोग और वहाँ पर घूमते रहे करीबन 10-15 मिनट अच्छे से अपना इंजॉयमेंट करके। देन उसके बाद फिर हम लोग हमारी जो टाइटैनिक थी वो किनारे पे लगी और इतिहास बदल दिया हमने, सही सलामत किनारे पे हम पहुँच लोग गए। लेके आए इनको किनारे पे। साइंस हॉल हमने देख लिया, और फिर उसके बाद में लंच टाइम में हमने बहुत बेहतरीन, क्या बोले, ऐसा बेहतरीन लंच किया कि मतलब हालत ही ख़राब हो गई। बोटिंग कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पर पूरा एक डायनासोर की दुनिया थी जो सबसे अच्छी थी वहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले एंट्री पे तो एक पेड़ था जो मतलब डायनासोर की दुनिया के बारे में बहुत हा करके वो पूरा एक्सप्लेन करता है सारी चीज़ें। बोल के तो हा ऐसे करके आगे आगे- क्या बोलते हैं वो मुझे मालूम नहीं। आप आ गए हो डायनासोर की दुनिया में। हाँ, आप आ गए हो डायनासोर की दुनिया में। ये तो डायनासोर, उसके बाद में फिर हम लोग अंदर गए वहाँ पे। हम लोग डायनासोर के अंदर डायनासोर पे अंदर गए, डायनासोर पे डायनासोर चढ़ की के दुनिया गए में थे। हमने एंट्री ली वहाँ पे। तो यकीन मानिए बहुत अच्छा, हर टाइप के जो स्पीशीज़ थे और जो डायनासोर की जितनी प्रजातियां थी ना वो हम लोग को देखने के लिए मिली वहाँ पे। बहुत स्टैचू टाइप उन लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा। काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी ह्यूज बड़े बड़े डायनासोर्स वगैरह बनाए हुए हैं। अलग अलग टाइप के। जी हाँ, और थोड़ी दूर जाने के बाद में पूरा एकदम वो डायनासोर ना हरकत भी करते हैं, वो पूरा एकदम एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो जिसे देखकर बहुत सारे बच्चे तो डर भी गए थे, और एकदम खतरनाक दिखते हैं वो डायनासोर। जैसे वो एक्चुअल में हुआ करते थे ना उस तरीके से वहाँ पर थे। पूरी एक दुनिया बनाई थी उन्होंने, बहुत अच्छी चीज़ है। पूरा एक्सप्लेन किया गया था उनके बारे में कि भाई ये कौन से प्रजाति के हैं, किस टाइम पे ये पैदा हुए थे, कितनी इनकी लाइफ होती थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की थी वहाँ पे। बहुत अच्छे से माहौल क्रिएट किया गया था। आजकल तो वैसे भी डायनासोर ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। डायनासोर ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। आजकल इसके बाद हम लोग पहुँचे लाइफ थ्रू द एजेस में। इस सेक्शन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि हमारी जो मानव प्रजाति है वो किस तरह से बनी, किस तरह से प्रोसेस हुआ। सबसे पहले जो छोटे छोटे स्पीशीज़ थे वो आए, देन उसके बाद में वो कन्वर्ट हुए, वहाँ से फिर बड़ी मछलियाँ बनी, वेल मछली बनी। देन उसके बाद में वो जो पूरा एक लाइफ का जो एक सर्कल होता है ना कि Life किस तरीके से मतलब मनुष्य की प्रजाति बनी, वो पूरा उन लोगों ने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई है। प्रैक्टिकली दिखाई है। हाँ, कि किस तरीके से डायनासोर्स आए थे, देन उसके पहले क्या होता था, उसके बाद में क्या होता था, आदि मानव जब बने तब उनका कैसे कल्चर था, किस तरीके से वो रहते थे, किस तरह ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मतलब बैकग्राउंड में एक मतलब स्टोरी भी चलते रहती है जो मतलब बोल के आपको सारा कुछ समझाती है वहाँ पे। तो ये पूरा जो लाइफ का एक सर्कल था ना वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर वहाँ पर अगर आप 10 मिनट भी अगर वहाँ खड़े रहते हो और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है।
तो बहुत अच्छी चीज़ इन लोगों ने बनाई है। उसके बाद में हम लोग जहाँ पे गए ना, वो सारा जो स्पेस था ना वो नॉलेज से भरा हुआ था। साइंस से रिलेटेड नॉलेज मतलब किस टाइप का नॉलेज? साइंस से रिलेटेड, मैथ्स जो होता है ना, मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सम्स होते हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूला कैसे बना, किस तरीके से उसको, ट्रायंगल कैसे बनता है, मतलब उसका पीछे रीजन क्या है, जी हाँ, कैसे वो शुरू हुआ था। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मैथ्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब जिसको मैथ्स से प्यार है ना, सब्जेक्ट से, तो वो वहाँ पर बहुत इन्जॉयमेंट करेगा। इसके अलावा ना काफ़ी सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं हमारे देश के या वर्ल्ड के, जितने भी स्पोर्ट्स है, टेनिस है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से वो खेल खेला जाता है, कितने प्लेयर्स की वहाँ पे ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, Ground कितना कैसा बड़ा होता है। मैदान होता है, ग्राउंड में कितने स्पेस होते हैं, एक एक जानकारी आपको दी गई थी। ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉलेज वाली थी हमारे लिए, और बच्चों ने और सुखबीर जी ने, मैडम जी ने में वहाँ पे बहुत सारा एंजॉयमेंट किया, पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश की एक बार तो। तो जहाँ पर वो हमेशा की तरह कामयाब नहीं रही, तो क्यों हमेशा के लिए हम जब रही? नीचे से धम से आके गिर गई। एक बार ऐसी एक्टिविटी हुई थी हमारी, हम जब लोनावाला घूमने गए थे, तो वहाँ पर भी ये मतलब एक चुप करो। नीचे आ रहे थे पहाड़ से, तो वहाँ से ऐसे फिसले कि बाप रे, वो तो मुझे अभी तक याद है। तो ये मतलब- बचाया, ऊपरों और हंसी जान दे। बहुत ज़्यादा, मतलब वो सीन ऐसा था कि बाप रे, वो तो मेरे को अभी भी मतलब बहुत अभी- रोना अभी। नहीं आता है, बहुत हंसी आती है उसमें। तो देखो ये same activity यहाँ पर भी- ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ। नहीं वो तो ਚੋਟ ਵੀ उठाना तो ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो वो जब कोई माहौल ऐसा बन जाता है ना कि आपको मजबूरी में भी हंसना पड़ता है, तो वो माहौल ऐसा बन गया था। तो उस तरीके से यहाँ पर भी हो गया था। बाय द वे मतलब बहुत नॉलेज वाली चीज़ थी, मैथ्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हर एक तरह की जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। मेडिकल रिलेटेड, मतलब आपका हार्ट कैसे काम करता है, ECG शरीर की कैसे नसें निकाल- कैसे काम करते हैं, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, CT सिटी स्कैन। स्कैन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें ना वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट आपको, की है उन्होंने, मतलब पूरी दिखाई है वहाँ जी पे, पूरा एक प्रैक्टिकल आपके सामने लाके पेश किया कि उसको कैसे करते हैं, ईसीजी कैसे निकालते, सिटी स्कैन कैसे निकालते, वो सारी चीज़ें जो है ना वो सब सामने दिखाई है प्रैक्टिकली। जी हाँ। बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, उसके बारे में नॉलेज दी है वहाँ पे। एक छोटा सा प्लेग्राउंड था, वहाँ पे झूले लगे हुए थे, और स्कूल के जो कुछ बच्चे वहाँ पर आए हुए थे, तो बहुत इंजॉय कर रहे थे वो भी बच्चे। काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो उसके साथ बिस्मित और दिलकिरत भी लग गए, और दोनों बच्चों ने काफ़ी इंजॉयमेंट किया। और हमारे साथ में जो एक तीसरा बच्चा था वो भी झूले पे बैठ गया, देन उसके बाद में उसको भी मुझे झूला झुलाना पड़ा। तो इन्होंने भी गोदी में। काफ़ी इंजॉयमेंट किया, काफ़ी। पीछे से ऐसे पुश कर रहे थे, मुझे गिराने वाले थे अभी। एक चीज़ साइंस सिटी की बहुत अच्छी लगी मुझे कि चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ ग्रीनरी, बहुत बड़ा एरिया है, और हर जगह पेड़, हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, और एटमोसफेयर भी उस टाइम बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा था। मतलब ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ शुरू हो गई। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ इंजॉय ना ਕੀਤੀ सारी। एक एक चीज़ अगर आप एक्सप्लोर करने लग जाओ ना, तो आपको सुबह से शाम आराम से हो जाएगी। अच्छा, जो एक्टिविटी हम लोगों ने देखी, उसके अलावा वहाँ पे ना नेचर को लेके इन लोगों ने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी बनाई थी। उस जगह पे हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि बहुत शाम हो चुकी थी और पार्क बंद होने का भी टाइम हो गया था। तो इन लोगों ने ना कई सारे हर्बल गार्डन्स भी बनाए हैं, फिर अलग अलग टाइप के फ्लावर्स के भी गार्डन हैं,
फिर आयुर्वेदिक गार्डन है और काफ़ी सारी चीज़ें ना अलग अलग मतलब गार्डन्स वगैरह बना के रखे हुए हैं। बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें बना के रखी हुई है। तो हम लोगों ने खाली बाहर से वो देखा, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट भी पहुंचे थे बारिश की वजह से। बाकी मेन चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली, लेकिन ये चीज़ हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो जब आप बिल्कुल एंड पे होते हो ना साइंस सिटी के, तब ये सारे गार्डन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इनको भी मतलब अच्छे से एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। फाइनली शाम के 5 बज गए और हम लोग बाहर जाने की तैयारी में। 1-2 शो मिस हो गए जो हम लोगों ने नहीं देखे, लेज़र शो वगैरह और 1-2 चीज़ें और थी, बट अब देखने का मन भी नहीं है। तो अभी जाना है, थक चुके हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत अच्छी जगह है साइंस सिटी। ठीक है, आप वहाँ पे अपने बच्चों को, इवन खुद को भी बहुत सारा नॉलेज दे सकते हो। आपको ज़रूर देखना चाहिए वो चीज़। हाँ, लेकिन 1-2 चीज़ें हैं जो हम लोग आपको बताना चाहेंगे अगर आप मतलब वहाँ पर जाते हो विद फैमिली या अगर अकेले भी जाते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हो सके तो आप फूड अपना लेके जाइए, या स्नैक्स वगैरह कुछ जो है वो आप अपना रख लीजिए। पानी की बोतल बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए भी पानी की बोतल्स अच्छी खासी एक बैग रखिएगा वहाँ पर अपने लिए, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, आपको बार बार ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा अपने साथ कैश जरूर रखिए, जो हम लोगों को प्रॉब्लम आई है वो आपको ना आए। जी हाँ, कैश अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। इन लोग को ऑनलाइन शुरू करना चाहिए, मेरा सजेशन है कि ऑनलाइन शुरू करें, QR कोड रखें वहाँ पे। लेकिन वो कैश का फंडा जो बहुत गलत है, मैं मतलब पंजाब गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये अगर आप डिजिटल को इतना प्रमोट कर रहे हैं तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें जगह जगह पे शुरू करवाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर आप जहाँ जहाँ घूमते हो ना, तो कई सारे शोज़ ऐसे हैं जिनकी टाइमिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें ना वो आपको सिर्फ उसी के बाहर, जहाँ पर वो शो है उसी के बाहर बोर्ड में लगी हुई दिखाई देगी। तो आप ये जजमेंट नहीं कर पाओगे कि अगर ये शो इतने बजे है तो दूसरे शो में मैं इतने बजे तक पहुँच जाऊँ और देन वहाँ से निकल कर वापस मैं ये शो को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो वो टाइमिंग आपको बहुत गड़बड़ हो जाएगी सारी चीज़ों की। तो वो जो टाइमिंग है ना, वो आप एक बार सबसे पहले जब एंट्री होगी तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से शो की टाइमिंग कितने बजे है, ताकि आप राइट टाइम पे उस जगह पे पहुंच सके। या फोटो खींच लो होती ना। जी हाँ, या तो फोटो खींच के आप अपने पास में रख लीजिए। फिर घुमाओ अपना। जी हाँ, और ये तो मैंने आपको तीसरी चीज़ बताई। चौथी चीज़ ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, साइंस हॉल में जो वॉशरूम है वो हमको ठीक ठाक लगा, मतलब इतना साफ़ सुथरा नहीं था, फिर भी ओके था, वो यूज़ कर सकते हो आप लोग। जो एग्ज़िट पे वॉशरूम था वो निहायती ही गंदा, बहुत गंदा वॉशरूम था। तो कहीं पर ठीक ठाक था, कहीं पर बिल्कुल ही गंदा टॉयलेट था, वहाँ पे वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो ये चीज़ें मैं इनको बोलना चाहूँगा साइंस सिटी वालों को कि इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे सर्विस अच्छे से नहीं हो रही है। बिल्कुल रेटिंग मैं तो 1 भी नहीं दे सकता इस मामले में। सिर्फ वो जो चीज़ें हैं नॉलेजेबल उनके लिए हम लोग उनको फिर भी रेटिंग दे रहे हैं। जी हाँ, तो बाकी सर्विस के हिसाब से वहाँ पे हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। बाकी ओवरऑल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप घूमने जाइए और सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। जो मैंने 3-4 चीज़ें आप लोग को मैंने एक्सप्लेन की कि इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा, वो प्लीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ओवरऑल बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी। देन उसके बाद में वापस जाते जाते हम लोग जो सुखबीर जी हैं उनके मामी जी के घर पे, मामा मामी जी के घर पे गए, जो हमारे रास्ते पे पड़ता था। उनके घर पे गए, उनसे मिले, वो भी बहुत खुश हुए, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा स्वागत किया और बहुत अच्छे मतलब मामा मामी तो ऐसे है ना कि मतलब, और उनके बेटे हैं, मतलब सब लोगों ने बहुत खुश हो गए। वहाँ पर भी मतलब हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉयमेंट किया। शाम का नाश्ता हम लोगों ने वहाँ पे किया, चाय पी, बहुत अच्छी चाय। देन उसके बाद में काफ़ी जोर लगाया उन लोगों ने कि वहाँ पे रुकिए, लेकिन नेक्स्ट डे हमारी रिकॉर्डिंग थी तो मतलब हमको आना भी ज़रूरी था। और देन उसके बाद हम लोगों ने एक छोटी सी मुलाकात करके देन हम लोग वापस अपने घर की ओर निकले। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा रहा। और ये थी हमारी आज की साइंस सिटी की पूरी विज़िट जो हम लोगों ने आपके सामने एक्सप्लेन की। उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे और इसी तरीके से हमको आगे और भी प्रोत्साहन देंगे कि हम लोग आगे और व्लॉग बनाते रहें। बहुत ही जल्दी नए व्लॉग के साथ फिर आपके साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए